ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस चतुर्थ अध्याय में हमने 18 नंबर के श्लोक तक विचार कर लिया है। आगे के श्लोक पर हम विचार करेंगे। आगे के श्लोक में ज्ञान से दग्ध कर्म, योगी जो लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने कुसंस्कारों को, अपने बुरे संस्कारों को जला देते हैं। कैसे जला देते हैं? ज्ञान ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से। आप लोगों को आवाज आ रही है? कट तो नहीं रही? ठीक ठीक है। ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से योगी लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वो अपने कुसंस्कारों, अपनी बुराइयों को, उससे उत्पन्न जो कर्म होते हैं, जब उन बुराइयों को, उन कुसंस्कारों को जला दिया जाता है तो उससे उत्पन्न जो कर्म होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ज्ञान से दग्ध कर्म सच्चे पंडित की पहचान है, सच्चे साधक की, सच्चे योगी की पहचान है। इस विषय को लेकर के अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। 19 नंबर का श्लोक है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। श्लोक में बोलता हूं, आप दोहराइए। सभी लोग माइक बंद रखिएगा, ठीक है? बोलिए। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने क्या बताया था? कर्म और अकर्म के विषय में और विकर्म के विषय में। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होते हैं, उसके गहन तत्वों को कृष्ण ने स्पष्ट किया पिछले श्लोकों में। उन्होंने बताया कि कर्म की गति कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म है। और सच्चा ज्ञानी वही होता है जो कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। ऐसे कर्म नहीं करता है, वो कर्म तो करता है पर ऐसे कर्म नहीं करता है जिससे बंधन में व्यक्ति आ जाए। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति की पहचान बताते हैं कि कौन वो व्यक्ति होते हैं जो कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञानी वही है जिसके कर्म स्वार्थपूर्ण कामनाओं और मानसिक संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं या मुक्त रहते हैं। जिनके कर्मों का बंधन आत्मज्ञान की अग्नि से समाप्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है? कौन लोग होते हैं वो, उनके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभ, क्या कहना चाहते हैं? जिसके जीवन के सभी आरंभ, सभी कर्म और सभी प्रयास, ठीक है, सर्वे समारंभ, सभी कर्म और सभी प्रयास काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प का मतलब होता है स्वार्थपूर्ण इच्छाएं। देखिए, हम सब आत्मा है, हम कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बोलिए? क्योंकि
हमारा स्वरूप ही है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनुलिंगम। हमारा धर्म है इच्छा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है काम संकल्प वर्जिता, सभी प्रकार की कामनाओं से इच्छाओं से जो रहित हो। तो कौन से इच्छाओं से, कौन सी कामनाओं से? तो कह रहे हैं कि स्वार्थ पूर्ण इच्छा और फल की कल्पना से रहित स्वभाव वाला। फल की कल्पना का मतलब ये होता है कि उसका ध्यान फल पर नहीं होता। उसको पता है कि फल मिलेगा, पर उसका ध्यान फल में नहीं होता है। उसका ध्यान कहाँ होता है? कर्म में होता है। क्योंकि जो सिद्धांतों को समझता है उसको पता है, यदि मैं कर्म करूंगा और अच्छे कर्म करूंगा तो फल तो निश्चित है। तो फलों के बारे में कौन सोचते हैं? जिनको ठीक ठीक पता नहीं है सिद्धांतों के बारे में। तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्मों का बंधन ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुका है। ठीक है, उसके लिए शब्द आया है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध, दग्ध का मतलब होता है जला देना। तो जिनके कर्मों का बंधन ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो चुका है, तम बुधा पंडितम आहु, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी लोग वास्तविक रूप में पंडित कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? पंडित। तो महर्षि व्यास कह लीजिए या कृष्ण कह लीजिए, यहाँ पर योगी राज कृष्ण कह लीजिए, व्यास तो वैसे महाभारत के गीता के वही लेखक हैं। कहते हैं कि जिस मनुष्य के सभी कर्म स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और फल की कल्पनाओं से मुक्त हो चुका है, तथा जिनके कर्मों का बंधन आत्मज्ञान की अग्नि से नष्ट हो जाता है, उसे ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। वो पंडित है। व्यवहार भानु में भी पंडित के लक्षण ऋषि ध्यान जी लिखे हैं। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षंति स वै पंडित उच्यते। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो सदा धर्म में लगा हुआ है। यमर्था नापकर्षंति, जिसको कोई भी सांसारिक प्रलोभन अपनी ओर खींच नहीं सकता है। स वै पंडित उच्यते, वो पंडित है। ठीक है, तो उसके लिए वो ऋषि दयान जी के जीवन में देखा जाता है और उसी आधार पर उन्होंने वो परिभाषा दी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने ये बताना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वास्तविक ज्ञान वो है जो मनुष्य की कर्म दृष्टि को बदल देने वाला होता है। ठीक है, कर्म करने की शैली, कर्म करने का स्वरूप। तो जब तक मनुष्य अपने कर्मों के पीछे किसी न किसी इच्छा, लाभ या परिणाम की अपेक्षा रखता है, तब तक वह कर्म बंधनों में बंधा हुआ रहता है। लेकिन कब वो मुक्त हो जाता है बताइए? जब आत्मज्ञान उसका जागृत हो जाए, जब उसका विवेक जागृत हो जाता है, तब मनुष्य का एक कर्म केवल कर्तव्य नहीं बन जाता है, बल्कि कर्तव्य के साथ साथ वो ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है। ठीक है, उसमें स्वार्थ नहीं होंगे, उसमें फलों की आसक्ति नहीं होगी। कर्तव्य तो हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति निभाते हैं ना। वो ये सोचते हैं कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको बड़ा करना, उनको हर प्रकार से योग्य बनाना, करते तो हैं। पर कोई जरूरी नहीं कि वहाँ ज्ञान भी काम करता हो। ज्ञान का मतलब होता है विशुद्ध स्वरूप तत्व ज्ञान, वहाँ काम नहीं करता है। इसलिए मोह, आसक्ति बहुत कुछ जुड़ जाती है। स्वार्थ भी जुड़ जाता है कई बार। कि मैं इसको इसलिए पाल पोस रहा हूँ, मैं इसको इसलिए बड़ा कर रहा हूँ कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। इसलिए नहीं पाल पोस रहा हूँ कि राष्ट्र के काम आएगा, देश के काम आएगा, धर्म के काम आएगा। ठीक है, मैं इसलिए पाल रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे लिए काम आएगा। है ना स्वार्थी? तो ज्ञान से युक्त भी पालन पोषण हो सकता है और अज्ञान से युक्त भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कर्म करते हुए भी वे बंधन का कारण नहीं बनते हैं, जब ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं होती, वो भी तो फल है ना, माता पिता का यह सोचना, फलों की आसक्ति तो है। भाई आपको बूढ़े हो जाने पर जरूरत क्यों पड़ रही है? वानप्रस्थ का विधान क्यों किया है? आप उतने समर्थ बनिए
कि आपको किसी ऐसी जरूरत क्यों पड़े आपको। आप नियम तो यही है कि 50-60 की आयु में, 55 की आयु में वानप्रस्थ ही बन जाते हैं और फिर साधना स्वाध्याय चलता है आपका। आप उनके भरोसे थोड़े बैठते हैं कि वो आपकी सेवा करें या जो भी है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए बच्चों को, पर सिस्टम भगवान ने ऐसा, ऋषियों ने ऐसा बनाया है कि हर चीज अपने अपने समय आने पर क्रम से वो चीज अपने आप सेट हो जाती है। ऋषि ने लिखा है कि बच्चे के बच्चे हो गए, सब वो समर्थ हो गए, तो फिर आप वानप्रस्थी बन करके साधना में समय लगाइए, स्वाध्याय में लगाइए समय। इन गृहस्थ के कार्यों में और बाकी सांसारिक प्रपंचों में अपनी बुद्धि मत लगाइए। तो वो लगाएंगे तो फिर दुखी होंगे। तो यस्य सर्वे समारंभा, समारंभ शब्द का अर्थ यहाँ पर जीवन के सभी प्रकार के कर्मों से संबंधित है। ठीक है, चाहे वो छोटे कर्म हो या बड़े हों। यहाँ संकेत दिया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण कर्म क्षेत्र इस सिद्धांत से प्रभावित होता है कि वो किस उद्देश्य से किया गया है। तो काम संकल्प वर्जिता, काम का अर्थ यह बता रहे हैं कि स्वार्थपूर्ण इच्छा, और संकल्प का अर्थ फल की मानसिक कल्पना है। ध्यान दीजिएगा, काम का अर्थ क्या है? स्वार्थपूर्ण इच्छाएं, ये काम है। और संकल्प जो आया है उसका अर्थ है फल की मानसिक कल्पना। तो जब मनुष्य किसी कर्म को केवल इच्छा की पूर्ति या लाभ की प्राप्ति के लिए करता है, तब वो कर्म उसे बंधनों में डालने वाला हो जाता है। किंतु जब वही कर्म कर्तव्य भाव से किया जाए, तो वो शुद्ध कर्म बन जाता है। ये भगवान की व्यवस्था है ऐसी। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यहाँ ज्ञान को अग्नि के समान बताया है कि ज्ञान जो है अग्नि के समान क्या करती है? अज्ञान को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है? जैसे अग्नि किसी वस्तु को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान कर्म फल के बंधन को समाप्त कर देता है। और ज्ञानी व्यक्ति कर्म तो करता ही है, परंतु उसके कर्म में अहंकार और फलासक्ति नहीं होती, ये विशेष बात है। इसलिए वे कर्म उसको बांध नहीं पाते। आपसे पूछा जाए कि कर्म क्यों नहीं बांध पाते हैं, बताइए, तो क्या उत्तर देंगे? क्योंकि उसके कर्म में अहंकार नहीं होता, उसके कर्म में फलासक्ति के भाव नहीं होते, सिर्फ कर्तव्य भाव होता है, परोपकार के भाव होते हैं, इसलिए उसको कर्म उसको बांध नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गीता में कहा है तमाहु पंडितम बोधा। जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसको ज्ञानी पुरुष लोग क्या कहते हैं? कि वो पंडित है। तो यहाँ पर पंडित शब्द केवल विद्वान के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसने आत्मज्ञान के प्रकाश में कर्म की सही स्थिति को भली भांति समझा है, जाना है उसको। ठीक है, तो इस श्लोक में गीता जो है कर्म योग के अत्यंत गहरे सिद्धांत को यहाँ प्रकट करना चाहती है कि कर्म का बंधन कर्म से नहीं बल्कि कामना और फलासक्ति से उत्पन्न होता है। दोहराइए, मैंने क्या बोला? कर्मों का बंधन कैसे उत्पन्न होता है? केवल कर्म करने से नहीं, कर्म के पीछे आपकी भावना क्या है, उसके प्रति आपकी कामनाएं कैसी हैं, संकल्प कैसे हैं, फलासक्ति के भाव हैं या नहीं है। ठीक है, इस तरह से वहां पर वो उत्पन्न होता है। यदि कर्म स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से प्रेरित हो तो बंधन बन जाएगा, और यदि वह कर्म आत्मज्ञान और कर्तव्य भाव से किया गया है तो वो मनुष्य को मुक्त करने वाला बनता है। तो इस प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म का संयोग यहाँ पर बताया है। ठीक है, गीता के कर्म योग का ही ये विषय है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक पंडित वही है जिसके सभी कर्म स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और फल संकल्पों से रहित हो जाते हैं। जब आत्मज्ञान उस व्यक्ति का जागृत हो जाता है, तब कर्म होते हुए भी उनका बंधन समाप्त हो जाता है। कर्म तो करेंगे ही। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें अहंकार और फलासक्ति नहीं होती है। इसलिए जो मनुष्य आत्मज्ञान के प्रकाश में कर्तव्य भाव से कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है, कर्मयोगी है, तथा वही कर्म करते हुए मुक्त रहता है। अब इस प्रकार से अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति को और अधिक स्पष्ट करेंगे। अगले श्लोक पर हम चलते हैं।
कर्म फलासक्ति का त्याग और कर्म करते हुए भी अकर्तापन के भाव में जीना, उसके लिए अगला श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या बताया कि वास्तविक पंडित वह है जिसके सभी कर्म कामना और संकल्पों से रहित होते हैं तथा जिनके कर्म आत्मज्ञान की अग्नि से दग्ध होकर बंधन से रहित हो जाते हैं। अब अगले श्लोक में 20 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण उस कर्म योगी की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हैं जो ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देते हैं, भीतर से सदा संतुष्ट रहता है और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होता। भीतर से असंतोष का जो भाव होता है, असंतुष्टि, तो जिसके पास अरबों रुपए हैं, बोलिए वो कभी सुखी रह पाएगा, कभी शांत रह सकता है? क्योंकि भीतर उसके अतृप्ति है, भीतर उसके असंतोष है। अरबों रुपए होने के बाद भी वो दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। और यही बात वहां भी लागू होती है जिसके पास अरबों रुपए हैं लेकिन उसका हृदय नहीं है किसी को कुछ देने का, सहयोग करने का, मदद करने का, परोपकार की भावना का, फिर भी वो कंगाल बना रहेगा। ये बात आप मानते हैं कि संपत्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी व्यक्ति कंगाल बन सकता है, हो सकता है, क्योंकि उसकी भावना नहीं है, उसका हृदय संकुचित है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो संकुचित स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है, वो चाहे अरबपति ही क्यों ना हो, फिर भी उसको कंगाल माना गया है। विद्वान लोग उसको क्या बोलते हैं? कंगाल है ही। उसके अंदर किसी की मदद करने की, किसी के सहयोग करने की भावना नहीं होती उसकी। वो अपना घर भरना जानता है बस, और अपना घर भर के भी वो कंगाल रहता है। तो कह रहे हैं कि जो भीतर से संतुष्ट है, बाहरी सहारों पर निर्भर नहीं होता, वो कर्म करते हुए भी वास्तव में कर्म के बंधनों में बंधता नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। कर्म फल आसंगम त्यक्त्वा, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग करके। आसंगम का मतलब क्या होता है? आसक्ति। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग करके, छोड़ करके। नित्य तृप्त, जो भीतर से सदा तृप्त है, संतुष्ट है। और निराश्रय, जो बाहरी सहारे या परिणामों पर निर्भर नहीं रहता है, निराश्रित है। ध्यान दीजिएगा, एक निराश्रित वो होता है जिसका कोई नहीं है, कोई अपना घर नहीं, मकान नहीं है ना, मारा मारा फिर रहा है, वो भी निराश्रित कहा गया। लेकिन एक निराश्रित ज्ञान से होता है, यानी कि ज्ञान से वो किसी पर आश्रित नहीं होता, उसको भी निराश्रित कहा गया है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो किसी सहारे या परिणामों पर निर्भर नहीं रहता है, कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि, कर्मों में पूरी तरह प्रवृत्त होते हुए भी स नैव किंचित करोति, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थात कर्म बंधनों में बंधने वाले कार्य नहीं करता। कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या है? ऐसे कर्म नहीं करता जो उसे कर्म के फलों में या कर्म के बंधनों में बांधने वाले हो। ठीक है। कुछ भी नहीं करते का मतलब बैठा नहीं रहता वो, पर ऐसे कर्म नहीं करता जो बंधन में बांध। ठीक है। तो जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, भीतर से संतुष्ट रहता है और बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं रहता, वो कर्मों में सक्रिय रहते हुए भी वास्तव में कर्म बंधनों में बंधता नहीं है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर कर्म योग की परिपक्व जो अवस्था होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि सामान्यतः मनुष्य
कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसे उसके फल की अपेक्षा बनी होती है। हम इसी तरह कर्म करते हैं, हमारे अंदर फलों की अपेक्षाएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की होती है। पहले फल पे ही तो ध्यान जाता है, क्योंकि उसके फल की अपेक्षा उसकी होती है। तो ये फलाशक्ति मनुष्य को बांध देती है, ये यहाँ गीता में कहा जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो बनता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब मनुष्य आत्मज्ञान के प्रकाश से कर्म करने लगता है, ज्ञान पूर्वक कर्म करने लगता है, तब उसका लक्ष्य केवल कर्तव्य होता है, न कि फल की प्राप्ति। ऐसी स्थिति में कर्म करते हुए भी उसके भीतर आसक्ति नहीं रहती, वो कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए, ऋषि स्तर के, ब्राह्मण वर्ग वाले, ब्राह्मण कैटेगरी वाले या क्षत्रिय लोग भी हुए हैं बहुत सारे, चाहे वो हमारे क्रांतिकारी वीर भी हों, इन्होंने भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश हित के लिए अपना बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, उसके बाद के जितने भी मंगल पांडे, जिन्होंने भी क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए, ठीक है, अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, उनका अपना व्यक्तिगत नहीं था, उनका देश, देश की प्रधानता ही थी उनके अंदर, उनके मन में देश का भला होना चाहिए। तो जो कुछ भी उन्होंने किया देश हित में किया। तो ये जो उनकी भावना है, यही सिद्ध करती है कि वो स्वयं के फलाशक्ति से रहित होकर के, ठीक है, व्यक्तिगत रूप में फलों की आसक्ति वहां भी थी, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी। तो उस तरह से जब उन्होंने कर्म किया, तो ये जो कर्म होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको धीरे धीरे उनके बंधनों को ढीला करते हैं, बंधनों के जाल से मुक्त होते चले जाते हैं। तो यहाँ कर्म का त्याग नहीं, बल्कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि कर्मों का त्याग है, बल्कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग है। अब देखिए, सामान्य रूप से जो गीता पौराणिक परंपराओं में गीता का जो पठन पाठन होता होगा या कराया जाता है, इसका क्या अर्थ किया जाए बताइए। कई बार त्यक्त्वा कर्म फला संगम, वैसे तो फल आया है कर्म फल क्या असंग, पर इसका अर्थ ये भी कि कर्म नहीं करनी चाहिए हमें, बस भक्ति करते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करने की बात की गई है। तो यहाँ पर सिद्धांत ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, परंतु उसके फलों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नित्य तृप्ता जो आया है, वो व्यक्ति है जो भीतर से संतुष्ट है, उसकी संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती है, वो भीतर ही संतुष्ट रहता है। अब देखिए, बड़े बड़े पदों पर लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, संतुष्टि होती है उनकी? संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि भीतर से संतुष्टि नहीं है ना। भीतर से जिसकी संतुष्टि है, वो उतना उछल कूद नहीं करता, वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा वो। इसलिए कहा कि निराश्रय ऐसा व्यक्ति किसी बाहरी वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान या परिणाम को अपने सुख का आधार नहीं बना के चलता। उसकी स्थिरता आत्मबोध से उत्पन्न होती है, उसकी स्थिरता भीतर से उत्पन्न होती है। तो उसके लिए कह रहे हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तो, यद्यपि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों में सक्रिय तो रहता है, जीवन के महत्वपूर्ण या आवश्यक कार्यों से भागता नहीं है, वो करता है वो, ठीक है, फिर भी वास्तव में वो कर्म बंधनों में नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके कर्मों में अहंकार नहीं होते, उसके कर्मों में फलासक्ति नहीं होती है, इसलिए वो नहीं आता कर्म बंधनों में। तो श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म का बंधन कर्म से नहीं, बल्कि कर्म फलों के प्रति जो आसक्ति भाव होते हैं उसी से उत्पन्न होता है। और जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल कर्तव्य समझ के करता है और उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। उसका कर्म क्या बन जाता है बोलिए? कर्म योग बन जाता है, क्योंकि उसने परिणाम और उसके जो भी फल कह लीजिए, परिणाम कह लीजिए, वो ईश्वर पर छोड़ देता है। अब उसका जो सामान्य कर्म है वो कर्म योग बन गया, ठीक है, उसका उस विशेष संबंध जो ज्ञान है वो ज्ञान योग बन जाता है।
ठीक है। तो कर्मयोग कह लीजिए, कर्मयज्ञ कह लीजिए, उसका ये विशेष हो जाता है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि कर्म से मुक्त होने का मार्ग कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म फलों की आसक्ति छोड़नी है, ये हमें समझना है। और जो मनुष्य भीतर से संतुष्ट होकर के किसी बाहरी सहारे पर निर्भर हुए बिना कर्तव्य भाव से कर्म करता है, वही कर्म करते हुए कर्म के फलों से या कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। इसलिए निष्काम भाव से किया गया कर्म ही वास्तविक कर्मयोग है इस गीता में। तो निष्काम कर्म कह लीजिए, परोपकारार्थ कर्म कह लीजिए, जो कुछ भी। जी। हाँ, दूसरों के हित के लिए, लोक हित के लिए कर्म जो भी होते हैं, निष्काम की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। यानी उस व्यक्ति की अपने प्रति भावना, यानी कि अपने लाभ की भावना, यानी कहने का मतलब ये होता है कि उसमें खुद को केंद्र में रख के नहीं करता, वो दूसरों को, दूसरे की भलाई को, दूसरे की उन्नति को केंद्र में रखते हुए कार्य करता है वो। ठीक है। पहले तो वो अपनी उन्नति करता है, क्योंकि ऋषि ने लिखा है कि जब आप खुद की उन्नति नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कर सकते हैं आप। तो उसको जो भी ज्ञान के स्तर पर, तपस्या के स्तर पर जो कुछ भी करना था, उसने मेहनत की पहले, और एक योग्यता बना करके फिर वो दूसरों की भलाई करता है। ऋषि ध्यान जी ने जो हमारा उद्धार किया, मानव जाति का उद्धार किया, ठीक है, तो वो कैसे कर पाए? वो तभी कर पाए जब उन्होंने खुद की उन्नति की पहले, खुद के ज्ञान को विकसित किया उन्होंने, अध्यात्म के दृष्टि से कह लीजिए, शब्द की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, है ना, एक साधना की दृष्टि से उन्होंने पहले अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को पहले मजबूत बनाया, फिर जाकर के उन्होंने हमारा किया है। खुद ही अगर वो नहीं होते, खुद ही अगर वो खोखले होते, उनके पास कुछ नहीं होता, तो हमें क्या देते? हमें दे नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इसके बाद फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे कर्मयोगी की जीवन शैली और कर्म दृष्टि को भी बताएंगे कि उसकी जीवन शैली क्या होती है, उसके कर्मों के प्रति दृष्टि क्या होती है। उसके बारे में अगला श्लोक है, निराशीर यत् चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। कह रहे हैं कि आसक्ति रहित जीवन और कर्म की शुद्धता कैसे हो। पिछले श्लोक में बताया कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग जो व्यक्ति कर देता है, भीतर से संतुष्ट रहता है और बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होता, वो कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधनों में नहीं आता है। तो इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इच्छा और संग्रह की भावना से मुक्त होकर केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी पाप या बंधन का भागी नहीं बनता। यानी एक आता है कि योगी व्यक्ति जब योग में, साधना में जब उन्नति करता है, तो उसको लगता है कि अब जो मैंने जानना था वो जान लिया है, जो पाना था वो पा लिया है, अब बस जब तक मैं इस शरीर में हूं और दूसरों के लिए करना है। अब वो करते करते इस शरीर से मुक्त हो जाना चाहता है। समझिएगा, एक अज्ञानी व्यक्ति क्या चाहता है? इस शरीर में बना रहूं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, हजारों वर्ष तक भी अगर आयु मिल जाए तो जीना चाहता है। लेकिन वो इस शरीर से मुक्त होना चाहता है। क्यों होना चाहता है बोलिए? क्योंकि उसको इस शरीर में दुख दिखाई देता है, तमाम प्रकार की समस्याएं नजर आती हैं उसको, शारीरिक और भी अन्य चीजें। चलो, मानसिक क्लेश तो नहीं होते उसको, क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ज्ञान से शुद्ध कर चुका है अपने आप को। पर शारीरिक दुख तो होते ही है, और उसको वैसे भी ज्ञान के इस दृष्टि से भी संसार में दुख दिखाई देता है। परिणाम, ताप, संस्कार, दुख आता है ना, गुण वृत्ति विरोध दुख।
आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आध्यात्मिक दुख, ये सब तो होते ही हैं। हाँ, मानसिक जो राग द्वेष वाले दुख होते हैं उसको नहीं होते योगी को। तो कह रहे हैं कि इच्छा और संग्रह की भावना से मुक्त होकर के केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी पाप का भागी नहीं बनता। तो कह रहे हैं कि निराशी, निराशी का मतलब क्या होता है? फल की आशा से रहित हो जाना। निराशा शब्द सुना है आप लोगों ने? निराशा, है ना, लोक में व्यवहार में प्रयोग करते हैं निराशा, है ना, निराशा के भाव। तो लोक की दृष्टि में जो शब्द का प्रयोग होता है उसके भाव, उसके अर्थ अलग है। पर एक निराशी शब्द, निराशा वो होता है जो सांसारिक कामनाओं, सांसारिक आशाओं को जो छोड़ दिया जाता है उसको भी निराशा कहा जाता है। तो फल की आशा से रहित हो जाना, यत चित्त आत्मा, जिसका मन और आत्मा संयमित हो, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सभी प्रकार के संग्रह और स्वामित्व की भावना का त्याग कर दिया है। स्वामित्व मतलब स्वामी बनने के बहुत रहते ना, मैं इसका मालिक हूँ। हाँ, अपना अपना अपना, मेरा 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 मेरा। स्वामीपना का भाव बहुत गहरा होता है, अपने परिवार के प्रति, परिवार के लोगों के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, वस्तु स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति, धन के प्रति, भूमि भवन, गाड़ी घोड़े, जो कुछ भी है व्यक्ति के पास, सबके प्रति स्वामी का भाव रहता ही है। देखिए, लोक व्यवहार में मैं इस वस्तु का अधिकारी हूँ, इस वस्तु पर मेरा अधिकार है, वो एक लोक व्यवहार में ठीक है। भीतर से मान लेना, आध्यात्मिक दृष्टि से मानते रहना उसको, मान कर ही जीना कि मैं ही हूँ, कि पूरे पृथ्वी का मैं मालिक हूँ। देखिए, राजा राज करता है ना पूरे पृथ्वी पर, तो वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से तो राजा है ही, वो मालिक है। लेकिन अगर वो ये मान कर ही चले कि मैं ही हूँ राजा, मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, ये दोष माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि स्वामित्व की भावना का जिसने त्याग कर दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा को जिसने प्राप्त कर लिया है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन, जो केवल शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म करता हो, न अपनोति किल्विषम, वो किसी भी पाप या कर्म बंधनों को प्राप्त नहीं होता है। किल्विषम, पाप, अंधकार, ठीक है। तो जो मनुष्य फल की आशा से रहित होकर के मन को संयमित रख करके और संग्रह की भावना का त्याग करके शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी पाप या कर्म बंधनों का भागी नहीं बनता। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी का जीवन अत्यंत सरल होता है, संयमित होता है। वो अपने कर्मों को स्वार्थ या संग्रह या भोग के लिए नहीं करता, बल्कि कर्तव्य और जीवन निर्वाह के लिए, दो ही उसके उद्देश्य होते हैं। एक जीवन निर्वाह कर लेना और एक कर्तव्य। तो ऐसे व्यक्ति के भीतर लोभ, स्वामित्व या अत्यधिक संग्रह की भावना नहीं होती, और जो कुछ उसके पास होता है वो देता है। फिर लोगों, देने की भावना होती है कि भाई मैं अधिक अधिक से अधिक लोगों को दूं, लोगों की मदद करूं, ये उसके अंदर भावना होती है। लेकिन आज के समय में थोड़ा समय बदल गया है, शिक्षा संस्कार काफी कुछ बदले हुए हैं, देने की भावना कम होती है, लेने की अधिक होती है। ठीक है, ये प्रवृत्ति थोड़ी शिक्षा और संस्कारों के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस कारण उसके कर्म शुद्ध रहते हैं और कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। तो निराशी का अर्थ क्या हुआ? फल की अपेक्षा से मुक्त रहना। क्या बोला? फल की अपेक्षा से मुक्त रहना ही क्या है? निराशी भाव है। कर्मयोगी कर्म तो करता है, परंतु उसके परिणाम के प्रति उसके मानसिक आसक्ति भाव नहीं होते। तो इसलिए कहा कि यद चित्तात्मा, जिसका मन और इंद्रिय सीमित हो, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह का अर्थ है, आप लोगों ने सुना होगा, परिग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह करना। ठीक है, संग्रह की प्रवृत्ति, स्वामित्व की जो भावना है, उसको परिग्रह शब्द से कहा है कि जब मनुष्य अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति छोड़ देता है,
उसका जीवन भी सरल हो जाता है, उसका जीवन स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। तो ये संकेत है कि शारीरम कर्म केवलम, कर्मयोगी केवल उतना ही कर्म करता है जो जीवन निर्वाह और कर्तव्य के लिए आवश्यक बताया गया है। ठीक है। नापनोति किल्बिषम, ऐसे कर्मों में पाप या कर्म बंधन नहीं होते, क्योंकि उनमें स्वार्थ नहीं होता है, उनमें लोभ नहीं होता, उनमें आसक्ति नहीं होती है। ठीक है। इस प्रकार से यह श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। कर्मयोग केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है यहाँ पर, बल्कि जीवन की एक साधना है, जिसमें मनुष्य सरलता, संयम और निष्कामता को अपना करके करता है कर्म। तो जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है और संग्रह की प्रवृत्ति उससे मुक्त हो जाता है, तब उसका कर्म क्या हो जाता है, बोलिए, शुद्ध हो जाता है। यानी कर्म में कर्तव्य का भाव और संग्रह की मुक्ति, संग्रह की निवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति न होना, ये क्या करते हैं, उसके कर्म को शुद्ध बनाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो फल की आशा, संग्रह की प्रवृत्ति और स्वामित्व के अहंकार से मुक्त होकर केवल कर्तव्य और जीवन निर्वाह के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी पाप या कर्म बंधनों में नहीं आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ गीता ये सिखाती है कि सरल, संयमित और निष्काम जीवन ही कर्मयोग की वास्तविक साधना है। तो इस प्रकार से हमें कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें अहंकार ना हो, जिसमें फलासक्ति ना हो, जिसमें कर्तापन के भाव ना हो, स्वामित्व का भी भाव ना हो। इस प्रकार जो कर्म किया जाता है वो विशुद्ध कर्म होता है, और वही हमें बंधनों से मुक्त करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से विचार जब करते हैं तो हमारे कर्म धीरे 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 सुधरते चले जाते हैं, और कर्मों का परिष्कार होता जाता है। और जितने हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, धीरे धीरे हमारे जो कर्मों के जो बंधन है ना, वो ढीले होते हैं ना, शिथिल होते हैं, और फिर हम आगे चल करके ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। तो पहले हमें इन कर्मों पर ही ध्यान देना होता है, उसके पहले हमें अपने ज्ञान पर ध्यान देना होता है। क्योंकि क्योंकि शुद्ध कर्म तभी कर पाएंगे ना आप, जब आपका ज्ञान ठीक होगा। और ज्ञान शुद्ध करने के लिए यही सब काम करने होते जो हम कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना चलते रहना चाहिए। ठीक है। बाकी सांसारिक कर्म तो आप कर ही रहे हैं, करते रहिए, पर ये मुख्य है, बाकी सब गौण है, इसको कभी बंद नहीं करना, ये चलते रहना चाहिए। ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे कानों में सुनाई देते रहना चाहिए, तभी जाकर के आपकी उन्नति होगी। नहीं तो खाने पीने का तो काम पशु भी करते हैं, करते नहीं करते? पशु भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बच्चे पैदा करते हैं ना। अगर यही काम हम भी करेंगे तो विशेषता क्या रही हमारे उनमें? तो वो काम नहीं करना जो पशु वाले हैं, केवल हमें मनुष्य वाले कर्म करने हैं। मनुष्य हम हैं, ऐसे कर्म करें कि अगला जीवन मनुष्य का हो, कहीं कुत्ते बिल्ली न बन जाए। इस वैदिक ज्ञान की परंपरा से अपने आप को अलग नहीं करना। वैदिक ज्ञान विज्ञान की जो धारा चल रही है, इस धारा से अपने आप काटना नहीं। काट देंगे तो आप कट जाएंगे वास्तव में। ठीक है। तो काटे नहीं, और जो इस धारा को चला रहा है उसको पकड़े रहिए, उसको जितना हो सके उसको सहयोग दीजिए, आगे बढ़ाइए इस धारा को हर प्रकार से, तन मन धन से। तो इससे क्या होगा कि पुण्य भी हमारा बढ़ेगा, कि हमारा कुछ योगदान भी हो रहा है, हमारा सहयोग भी हो रहा है ना। और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का धर्म, ये धर्म भी हमारा होता रहेगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान ये सब वेदों की तो है। तो ऋषिदान जी के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन भी हम करेंगे। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हमारी उन्नति होगी, एकदम से नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। ओ शांति शांति शांति।